सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया जंगल में फल बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने एक बाज भी रहता था और वो भी फल बेचा करता था। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, हमारे जंगल के पक्षियों के लिए सारे फल फ्री। अरे ये क्या, ये दुष्ट बाज सभी पक्षियों को अपने फल फ्री में क्यों दे रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी पक्षी मुझसे फल नहीं खरीदेगा और मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कव्वे भैया, वो सामने जो दुष्ट बाज बैठा है वो पता नहीं क्यों सभी पक्षियों को फ्री में फल दे रहा है। अरे क्या कहा तुमने? भला कोई किसी को फ्री में फल क्यों देगा? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। मैं आज ही पता लगा लूंगा। थोड़ी देर बाद वो बाज सारे फल पक्षियों को देकर वहाँ से चला जाता है तो कालू कौवा उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मगर उस बाज को ये नहीं पता था कि कालू कौवा उसके पीछे है। अरे ये बुद्धू पक्षी तो रोज मेरी दुकान पर आ जाते हैं क्योंकि मैं इनको फ्री में फल खाने के लिए देता हूँ। मगर इनको नहीं पता कि मेरे बहुत सारे दोस्त चील कल सुबह मेरी दुकान पर आएंगे और इन सब पक्षियों को खा जाएंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा तुरंत वापिस आ जाता है। अरे ये दुष्ट बाज तो सब पक्षियों को मारना चाहता है, तभी मैं कहूँ कि ये फ्री में फल क्यों बांट रहा है। अब पता चला, मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया को बताता हूँ। टूनी चिड़िया, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। क्या हुआ कव्वे भैया, आपको कौन सी बात पता चली है? जब वो बाज अपने सारे फल बांटकर यहाँ से चला गया तो मैं उसके पीछे गया था, तो मैंने उसको बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि कल उसके दोस्त चील यहाँ पर आएंगे और वो सब पक्षियों को मारकर खा जाएंगे। हाय, ये तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। हाँ टूनी चिड़िया, चलो जाकर जंगल के सभी पक्षियों से बात करते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? तोते भैया, मेरी दुकान के सामने जो बाज सब पक्षियों को मुफ्त में फल देता है, कल सुबह उसने अपने दोस्तों को हमारे जंगल में बुलाया है और वो सब आकर हमारे जंगल के सब पक्षियों का शिकार करने वाले हैं। टूनी चिड़िया, तुम इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो हमें रोज फ्री में फल खाने को देता है, इसलिए हम तुमसे फल नहीं खरीदते। इसी वजह से तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। अरे नहीं कबूतर भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। लगता है तुम भी टूनी चिड़िया की दुकान से कमीशन लेते हो। इस तरह कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं करता और अगले दिन सभी पक्षी उस बात से फल लेने के लिए आ जाते हैं। तभी कालू कौवा अचानक से एक पिंजरा लाकर उसके ऊपर फेंक देता है। अरे दुष्ट कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे कैद क्यों कर दिया? चलो जल्दी मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तुम इस वक्त पिंजरे में कैद हो। भला पिंजरे के अंदर रहकर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तो पिंजरे के अंदर बंद हूँ, मगर कुछ देर में मेरे दोस्त आने वाले हैं। जैसे ही वो सब आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या कहा? तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं? दोस्तों, टूनी चिड़िया ने सच कहा था, ये धोखेबाज है। चलो जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और शिकार बनने से बच जाते हैं। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और कुछ समय पहले टूनी चिड़िया के पति सोनू चिड़े की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे और मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहने लग गई हूँ। पता नहीं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी। मैं अभी मिट्ठू डॉक्टर के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे कोई दवा दे दें। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू डॉक्टर के पास पहुँच जाती है।
अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिठू भैया, आप तो जानते ही हैं कि जब से मेरा पति सोनू चिड़ा इस दुनिया से गया है, मैं उस वक्त से ही बीमार रहती हूँ। मैं इसीलिए आपके पास दवा लेने आई हूँ। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी बीमारी की दवा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम बस चंद दिनों की मेहमान हो। अरे मिठू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? आप मेरे जाने के बाद मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। तुम तो जानती ही हो कि मैं सारा दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो भला तुम्हारे अंडे का ख्याल रखने का मेरे पास टाइम कैसे निकलेगा? मगर मिठू भैया, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि किसी और पक्षी से जाकर बात करो। शायद वो तुम्हारा अंडा रखने के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के घर पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों आ जाती हो बार बार हमारे घर में? जल्दी बताओ क्या बात है? कौवे भैया, मिठू डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास एक अंडा है। क्या आप मेरे जाने के बाद मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, देखो हमारे पास खुद का भी एक अंडा है। हम तो उसका ख्याल बड़ी मुश्किल से रखते हैं, तो तुम्हारे अंडे का ख्याल कैसे रखेंगे? तुम जाओ, जाकर किसी और पक्षी से बात करो। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है और टुनटुन कबूतर के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई, तो उन्होंने बताया कि मैं ठीक नहीं हो सकती। अब मैं चंद दिनों की ही मेहमान हूँ। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आपसे पूछ सकूं कि मेरे जाने के बाद आप मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? नहीं टूनी चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं तो सुबह सुबह काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी भाभी भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, तो वो तो अकेली तुम्हारे अंडे का ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए तुम जाकर किसी और पक्षी से बात कर लो। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से भी चली जाती है। अरे, अगर हम टूनी चिड़िया के अंडे को अपने पास रख लेते तो फिर क्या हो जाता? देखो, वो भी तो हमारी हमेशा मदद करती है। अब उसे हमारी मदद की जरूरत थी तो आपने क्यों मना कर दिया? अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और जाकर उससे उसका अंडा लेकर आता हूँ। तभी टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी चिड़िया मर चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? मैं अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद टूनी चिड़िया जिंदा होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उसका आखिरी समय में दिल दुखाया। मगर अब मैं उसका अंडा संभाल कर अपने पास रखूंगा और उसमें से जो बच्चा निकलेगा मैं उसको अपना ही बच्चा समझूंगा। ये कहकर टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर वहां से चला जाता है